नमस्कार प्यारे साथियों। अपनी स्क्रीन पर इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारत को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं और भारत को गौरव देने का यह अवसर प्रदान किया है हमारे उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर पिछले कई वर्षों से कानपुर ऐसे कई सारे शोध करता आया है जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं, देश के लिए उपयोगी हैं। चाहे वो गाय के मूत्र से जलने वाली लालटेन हो, बल्ब हो और भी अन्य कचड़े से जो है बनाने वाली गैस हो, इसी प्रकार के बहुत सारे समाज उपयोगी कार्य आईआईटी कानपुर पिछले कई वर्षों में करता आया है। आज आईआईटी कानपुर ने एक बहुत बढ़िया सफल परीक्षण किया है क्लाउड सीडिंग का। नाम याद रख लीजिए, क्लाउड सीडिंग इसको बोलते हैं। पूरा नाम लिख दे रहे हैं हम। इसको बोलते हैं साथियों क्लाउड सीडिंग। अगर हिंदी में इसका मतलब निकालें तो क्लाउड मतलब बादल होता है और सीडिंग मतलब बीज। सीड मतलब बीज होता है, बादल के बीज। ये क्लाउड सीडिंग किस चीज़ में प्रयोग होती है पहले इसको बता देते हैं। ये साथियों क्लाउड सीडिंग जो है वो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होती है। आर्टिफिशियल रेन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बीजिंग ओलंपिक जब हुए थे तब आप लोगों को ध्यान होगा, उस समय बीजिंग ओलंपिक के समय में वहाँ पर बारिश का मौसम होने वाला था, बादल छाने वाले थे, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान था। तो चीन ने पहले ही कृत्रिम बारिश करके सारे बादलों को छांट दिया था, जिससे वहाँ पर ओलंपिक में कोई भी व्यवधान नहीं पड़ा था। कृत्रिम वर्षा क्या होती है? बादल ऊपर घूम रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लगातार धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं। अगर हम और परेशानी किसको होती है? जैसे हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उनकी उड़ानों में दिक्कत होती है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अन्य अदर केसेस में, तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। ठीक है, इसी कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है उसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग की ये तस्वीरें आईआईटी कानपुर ने जारी की हैं। आज ही उसका सफल परीक्षण किया हुआ। डिटेल में उनकी बातों को जानते हैं। देखिए ये क्या होता है, किसी भी एरोप्लेन है या कोई भी जेट प्लेन है, उसके पीछे इन चीज़ों को पीछे जो है ये फ्लेयर्स इन्हें बोलते हैं। फ्लेयर्स को पीछे बांध दिया जाता है और फिर वो जो है काम करते हैं किसका? बादलों को बारिश कराने का। ये तस्वीर में काफ़ी किस चीज़ें क्लियर होंगी। ऊपर जैसे बादल हैं, बादलों से ऊपर एरोप्लेन के द्वारा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक केमिकल होता है। एक्चुअल में एक केमिकल होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड नाम का जो केमिकल है उसको ऊपर से छोड़ा जाता है फ्लेयर्स के रूप में, या इसमें हम लोग शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का भी प्रयोग करते हैं। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ये शुष्क बर्फ को जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को एरोप्लेन के द्वारा ऐसे फ्लेयर्स के रूप में इन बादलों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये बादल क्या होते हैं? ये बादल जो हैं वो भाप होते हैं, भाप जैसा होता है, जिसको हम लोग अपने गांव देहात की भाषा में भाप बोल देते हैं। वैसे ये क्या होता है? वाष्प होते हैं। जैसे इस पर सिल्वर आयोडाइड पड़ता है या ड्राई आइस, शुष्क बर्फ पड़ता है तो तुरंत ही ये जो वाष्प है ये क्या होते हैं? ये इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप चाय बनाते हो या पानी को खौलाते हो तो प्लेट के ऊपर भाप जमती है, फिर वो भाप जो है वो पानी की बड़ी बड़ी बूंद से बन करके नीचे टपकने लगती है। तो जैसे इसमें सिल्वर आयोडाइड या भाप वगैरह नीचे आता है, तुरंत ये जो बादल हैं ये बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट होकर के बारिश करा देते हैं। बारिश करा देंगे तो सीधी सी बात है, जो ये बादल हैं यहाँ से वो ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे बादल ख़त्म होंगे मौसम साफ़ हो जाएगा और हवाई जहाज़ या एरोप्लेन वगैरह की जो है वो टेक ऑन जो है लैंडिंग वगैरह वो आसानी से हो सकती है। इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्लाउड सीडिंग का नाम देते हैं। देखिए इस चित्र में वही दिखाया गया है कि ऊपर से प्लेन ये गुजरा है, इसने ये सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस किया हुआ है, जिससे क्या हुआ है? ये बादल जो है वो संघनित होकर के, कंडेंस होकर के बारिश का रूप लेकर के ज़मीन पर बरस गए हैं। अन्य टेक्नोलॉजी में हाई प्रेशर से
हाई प्रेशर से इसको ऊपर भेज दिया जाता है। मतलब इसके लेकिन बड़ी तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लेयर्स को ऊपर पहुंचाना आसान नहीं होता है। ये वाली तकनीक थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये थोड़ी आसान है, लेकिन ठीक है। ये देखिए इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस के फ्लेयर्स ऊपर से छोड़ दिए गए हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे ये जो हमारी गैसियस H2 इसे वाष्प बोलते हैं, इसमें हमने केमिकल डाला है, तो ये क्या हो गए, ये संघनित हो गए और पानी की बूंद बन करके नीचे बरस गए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, जिसका आज सफल परीक्षण जो है IIT कानपुर ने कर दिया है। और 5000 फीट पर ऊपर जा कर के अपने ही जो IIT कानपुर की एयर स्ट्रिप है, इसी से ऊपर उड़ान भर के 5000 फीट पर जा कर के इसका सफल परीक्षण किया है। हालांकि उन्हें बारिश नहीं कराई है, क्योंकि उन्हें फ्लेयर्स नहीं छोड़े थे, उनको आवश्यकता नहीं लगी होगी। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भारत के लिए है, अपने उत्तर प्रदेश के लिए है, कानपुर के लिए।